हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल प्रगति पथ कोचिंग सेंटर में। तो इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के चैप्टर हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें कि शब्द या वाक्य दिया हुआ है। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। यानी कि जो है ना, ध्वनि के मेल से जो है सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। ठीक ना, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, शब्द का हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए इसी तरह जो है कि दूसरा सवाल देखिए, आम्र आम्र शब्द क्या है, आप लोग बताइए। देखिए किसी में भी मतलब ये वाला डंटी लग जाता है ना, ये वाला, तो उस जो है ना क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है। समझ गए ना, क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है। ठीक ना, तो चलिए अब देखिए 3 नंबर सवाल को देखिए। 3 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में से किसका रूपांतर नहीं होता है। यानी कि बताइए, निम्नलिखित में से किसका रूपांतर नहीं होता है। देखिए रूपांतर जो है ना, अव्यय का रूपांतर जो है ना नहीं होता है। समझ गए ना, किसका रूपांतर नहीं होता है, अव्यय का रूपांतर नहीं होता है। ठीक ना, अब देखिए अब चौथा नंबर सवाल को देखिए। चौथा नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। चौथा नंबर सवाल में दिया हुआ है, देखिए चौथा नंबर सवाल में कह रहा है, तुम खाओ। क्या कह रहा है, तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है। यानी कि देखिए, तुम खाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है। देखिए तुम खाओ किसी को मतलब किसी को ना आदेश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा आपका, आज्ञावाचक हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा आपका, आज्ञावाचक हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज्ञावाचक हो जाएगा। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक ना, चलिए 4 का क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक हो जाएगा। ठीक ना, फिर उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है 5 नंबर में, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। यानी कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, बताइए तो आप लोग। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। देखिए वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द ही कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, शब्द ही कहते हैं। डी नंबर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अब 6 नंबर सवाल को देखिए। 6 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है। ठीक ना, क्या दिया हुआ है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है। ठीक ना, तो आप लोग बताइए तो क्या होगा। देखिए यह जो है ना, क्या हो जाएगा आपका ना, यह जो है कि आपका ए नंबर हो जाएगा, सरल वाक्य। ठीक ना, क्या हो जाएगा बताइए तो, ए नंबर हो जाएगा, सरल वाक्य। ठीक ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले समूह पद समूह को क्या कहते हैं। देखिए क्या है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर देखिए, पद समूह को जो है ना वाक्य कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक ना, वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। देखिए 8 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। देखिए आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक ना, देखिए 8 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है। यानी कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है। ठीक ना, तो देखिए ज्येष्ठ हो जाएगा। ठीक ना, ऐसा वाला सो भी रहता है ना, ऐसा वाला सो, तो वो भी जो है ना तत्सम कहलाता है। समझ गए ना, ऐसा वाला सो भी रहेगा तो तत्सम कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, डी नंबर हो जाएगा, ज्येष्ठ। ठीक ना, क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ज्येष्ठ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। बताइए तो, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, बताइए। देखिए किसी भाषा के मूल शब्द को भी जो है ना तत्सम ही कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो अगला नंबर देखिए। अगला नंबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 100 शब्द, क्या दिया हुआ है, 100 शब्द का तत्सम रूप है। यानी कि 100 शब्द का तत्सम रूप क्या है। ठीक ना, तो 100 शब्द का तत्सम रूप जो है ना, सत्य है। ठीक ना, क्या है, सत्य है।
चलिए 11 नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है। तो आप लोग बताइए तो निम्नलिखित में कौन शब्द विदेशी शब्द है। तो देखिए कैंची, कैंची जो है ना विदेशी शब्द है। क्या हो जाएगा, कैंची हो जाएगा, ठीक ना। कैंची जो है ना विदेशी शब्द है, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 12 नंबर सवाल में कह रहा है, जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है, ठीक ना। जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है। देखिए जलज शब्द जो है ना योगरूढ़ का उदाहरण है, ठीक ना। जलज शब्द योगरूढ़ का उदाहरण है, ठीक है। तो आप लोग जो है कि कॉपी में लिख लिख के याद कीजिएगा, तभी याद होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उसकी हत्या भी कर दी, किस वाक्य का उदाहरण है। देखिए यह जो है ना संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ठीक ना। देखिए इसमें बहुत सारा वर्ड बोला जा रहा है। देखिए दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि लग जाता है ना, तो क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए देखिए संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक ना। चलिए अब 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। निम्न में शुद्ध शब्द है, निम्न में शुद्ध शब्द क्या है। देखिए शुद्ध शब्द ना हम लोग का प्रशंसा है, ठीक ना। प्रशंसा शुद्ध शब्द है, ठीक है। देखिए परीक्षा जो है कि गलत है, ठीक ना। और प्रणाम भी गलत है, प्रसाद भी गलत है, ठीक ना। आपका शुद्ध शब्द क्या हो गया, प्रशंसा हो गया, ठीक ना। तो चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, सत शब्द है। सत शब्द मतलब क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, क्या है। देखिए सत शब्द जो है ना क्या है आपका, तत्सम है, ठीक ना। क्या है, तत्सम है, समझ गए ना। सत शब्द जो है कि तत्सम है। तालब सो भी आता है ना, तो उसको भी जो है कि हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम ही बोलते हैं, ठीक ना। तालब सो आता है उसको भी हम लोग तत्सम ही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 16 नंबर सवाल में कह रहा है, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है। देखिए इसमें भी जो है ना आप लोग देखिए दो और लग गया है, और बल्कि ये सब लग जाता है ना, तो क्या हो जाता है आपका, जानते हैं, संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखिए, 17 नंबर सवाल को। 17 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। शुद्ध वाक्य क्या है, मतलब इस देखिए ए में दिया हुआ है क्या, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है 17 नंबर में। और देखिए ए नंबर में क्या दिया हुआ है, बल्कि वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। वह जो है कि बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, ठीक है ना। देखिए अब क्या हो जाएगा ना, देखिए ये गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, देखिए वह बिल्कुल भी बात करनी नहीं चाहती थी, ठीक ना, ये हो जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, बी नंबर में क्या हो जाना चाहिए, उसके स्त्री नहीं है। देखिए उसके स्त्री नहीं होना चाहिए, उसके बेटी होना चाहिए, उसकी पुत्री होना चाहिए, ठीक ना। देखिए और उसके बेटी नहीं है, और इसमें क्या शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। देखिए ये अशुद्ध हो गया, उसके बेटे नहीं हैं, ठीक ना। और उसके स्त्री नहीं होगा, उसके बेटे ही होगा, ठीक ना, उसके बेटे नहीं हैं, ठीक। अगला देखिए डी नंबर में क्या दिया हुआ, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ठीक ना। देखिए आपका डी नंबर जो है कि सही हो गया, ठीक ना, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, डी नंबर आपका क्या हो गया, सही हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो ध्यान से। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। बनावट के अनुसार शब्द के भेद होते हैं। देखिए बनावट के अनुसार जो है ना शब्द के जो है ना 3 भेद होते हैं, समझ गए ना, शब्द के 3 भेद होते हैं, ठीक ना। चलिए अब अगला 19 नंबर सवाल देखिए। मौसम शब्द है, मौसम शब्द जो है ना कैसा शब्द है, बताइए तो आप लोग। मौसम शब्द जो है ना कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, कैसा शब्द है, बताइए तो आप लोग। देखिए मौसम शब्द जो है ना क्या है ना आपका, विदेशज शब्द है, ठीक ना। मौसम शब्द जो है कि विदेशज शब्द है, समझ गए ना। मौसम शब्द जो है कि आपका विदेशज शब्द है, ठीक ना। तो चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए। 20 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 20 नंबर सवाल में दिया हुआ है, जिससे किसी बात के
ना होने का बोध हो उसे कहते हैं। देखिए, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे जो है ना हम लोग निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं? निषेधवाचक वाक्य। ठीक ना। अब अगला देखिए, अगला नंबर में क्या है? फाल्गुन शब्द है। देखिए, फाल्गुन शब्द क्या है? देखिए, फाल्गुन शब्द जो है ना तत्सम है। ठीक ना, आधा लो दिया हुआ है इसलिए तत्सम हो जाएगा। समझ गए ना? क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। ठीक ना, फाल्गुन शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, रात्रि शब्द है। अब बताइए रात्रि शब्द क्या है? देखिए, रात्रि में त्रो दिया हुआ है, त्रो, और हम क्या बोले? त्रो शब्द नहीं लगता है, तो देखिए त्रो लगा हुआ है इसीलिए क्या हो जाएगा आपका? तत्सम हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला देखिए 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है? सावन। क्या दिया हुआ है? सावन शब्द है। सावन शब्द क्या है बताइए तो आप लोग। देखिए, सावन शब्द जो है ना तद्भव है। ठीक ना, देखिए इसमें आधा भी कोई वर्ड आधा नहीं दिया हुआ है। ठीक ना, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका? तद्भव हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसू शब्द है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना, 24 नंबर। 24 नंबर में क्या हो जाएगा ना, देखिए ध्यान से। 24 नंबर में क्या हो जाएगा? आंसू शब्द है। आंसू मतलब कैसा शब्द है बताइए तो आप लोग। देखिए आंसू, आंसू में भी जो है ना आधा कुछ नहीं दिया हुआ, इसीलिए क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए 24 हो गया। 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। देखिए 25 नंबर सवाल में बोल रहा है रात शब्द है। रात शब्द है, बताइए तो रात शब्द कैसा है? देखिए अभी अभी देखिए इसमें भी देखिए आधा नहीं दिया हुआ है कुछ, इसीलिए क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। आधा दिया हुआ रहता है ना तो तद्भव नहीं होता है, तत्सम हो जाता है। देखिए इसमें आधा दिया हुआ आधा नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए क्या है? शंख है। शंख है। ठीक ना, क्या है बताइए तो आप लोग? शंख है। शंख शब्द है। अब बताइए शंख में दिया हुआ है, आधा नहीं दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? देखिए शंख में देखिए अनस्वर, देखिए ई शो दे दिया हुआ है। तालब शो हम बोले ना, तालब शो भी रहता है तो क्या हो जाता है? तत्सम हो जाता है। देखिए मेरा बात ध्यान रखिएगा तभी जो है कि बनेगा। ठीक ना, देखिए हम बोले थे तालब शो रहेगा तत्सम हो जाएगा, मूर्धन शो रहेगा तत्सम हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए तालब शो था, तत्सम हो गया। ठीक ना। अब क्या है अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। होली शब्द है। अब बताइए तो होली शब्द क्या है बताइए तो आप लोग। देखिए होली शब्द जो है ना आपका तद्भव है। देखिए इसमें भी हो है और लो है, और आधा कुछ नहीं दिया हुआ है, आधा नहीं दिया हुआ है ना, इसलिए क्या हो गया आपका? आधा दिया हुआ रहता तो क्या होता? तत्सम होता। आधा नहीं दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए अगला अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में क्या दिया हुआ है? चैत शब्द है। चैत शब्द क्या हो जाएगा बताइए। इसमें भी देखिए चो दिया हुआ है और तो दिया हुआ है, आधा आधा कुछ नहीं दिया हुआ है। आधा दिया हुआ था तो तत्सम होता, नहीं तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 29 नंबर सवाल को देखिए। 29 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 29 नंबर सवाल में कह रहा है चक्रवाक शब्द है। बताइए चक्रवाक शब्द जो है ना कैसा है? देखिए इसमें ना ध्यान से देखिए, इसमें ना इसमें देखिए लग गया है, क्या लग गया है? देखिए को पे जो है ना, को पे ऐसा वाला लग गया, ई रो लग गया है। ठीक ना, तो इस ई लगता है तो क्या हो जाता है? तत्सम हो जाता है। हम आपको बता चुके हैं। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा आपका? तत्सम हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए अब जो है कि अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। देखिए डॉक्टर, डॉक्टर शब्द है। देखिए डॉक्टर, डॉक्टर जो है ना विदेशज शब्द है। ठीक ना, देखिए आधा को है उससे बहस नहीं है। डॉक्टर जो है कि विदेशज शब्द है, क्योंकि जो है डॉक्टर का प्रयोग जो है ना पहले विदेशी लोग ही किया था, इसीलिए जो है ना डॉक्टर जो है कि विदेशी शब्द है। ठीक ना, तो चलिए क्या हो जाएगा आपका? विदेशज हो जाएगा। ठीक ना, बी नंबर हो जाएगा विदेशज। ठीक है। तो 31 नंबर सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल में क्या कहा है? विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद। अब बताइए विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक ना, कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। ठीक है। तो अगला अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 32 नंबर सवाल में क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। व्युत्पत्ति या रचना की, व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद। अब बताइए व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद जो है ना 3 होते हैं। ठीक ना, कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, सिर्फ विकास या उद्गम की दृष्टि से ही कितना होता है? 4 होता है। फिर उसके अलावा जितना भी आएगा ना 3 मार दीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है। तो ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 33 नंबर, 33 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए।
रूपांतर, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद। अब बताइए आप लोग, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद कितना होता है बताइए तो आप लोग। देखिए रूपांतर का दृष्टि से जो है ना शब्द का भेद होता है 2, ठीक ना, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना, 2 हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या दिया हुआ है, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं, यानी कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार है बताइए। हम क्या बोले थे कि विकास और उद्गम छोड़ के जितना भी आएगा 3 मार दीजिएगा तो आपका मतलब 90% क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो बताइए इसमें अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं 3 है, हो गया सही, ठीक ना। आदमी शब्द है, आदमी शब्द है, यानी कि आदमी कैसा शब्द है बताइए तो आप लोग। आदमी शब्द है, आदमी कैसा शब्द है बताइए तो आप लोग। देखिए आदमी जो है ना, आदमी जो है कि फारसी शब्द है, ठीक ना, आदमी जो है कि फारसी शब्द है, ठीक ना, आदमी जो है कि फारसी शब्द है, ठीक ना। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, 36 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद बताइए। हम आपको क्या बोले, विकास और उद्गम छोड़ के जितना भी आएगा शब्द के प्रकार सब में 3 मार देना है, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब 37 नंबर सवाल देखिए, 37 नंबर सवाल में क्या है ध्यान से देखिए, 37 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए। 37 नंबर सवाल में कह रहा है मैं देखता हूँ वाक्य है, मतलब मैं देखता हूँ कौन सा वाक्य है। देखिए एकदम सिंपल है, देखिए अब देखिए हम मैं देखता हूँ सिंपल है तो क्या हो जाएगा सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक ना। देखिए सिंपल है मैं देखता हूँ, सिंपल है सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक ना। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, बताइए वाक्य है, मतलब कैसा वाक्य है बताइए। देखिए इसमें ना दो, एक तरह से देखिए इसलिए लगा हुआ है, मिला हुआ है, कुछ तो मिला हुआ है ना, इसलिए मिला हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक ना। मिला हुआ है आपका इसलिए, इसलिए क्या हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे, देखिए इसमें भी ना क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है ना, और तो क्या हो जाएगा आपका और रहता है तो क्या हो जाता है संयुक्त वाक्य हो जाता है, ठीक ना, क्या हो जाता है संयुक्त वाक्य हो जाता है, ठीक ना। और रहता है तो क्या हो जाता है संयुक्त वाक्य हो जाता है, समझ गए ना, और रहता है तो संयुक्त वाक्य हो जाता है, ठीक ना। अब अगला सवाल देखिए, वाक्य के आवश्यक अंग हैं, देखिए वाक्य के आवश्यक अंग हैं, कितना अंग है आवश्यक, देखिए वाक्य के आवश्यक अंग हैं कितना 2 अंग हैं, ठीक ना। तो चलिए 41 नंबर सवाल को देखिए, 41 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, 41 नंबर सवाल में कह रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, यानी कि अर्थ के आधार पर जो है ना वाक्य के कितने भाग होते हैं। तो देखिए अर्थ के आधार पर जो है ना वाक्य के 8 भेद होते हैं, मतलब 8 भाग होते हैं, समझ गए ना। अब चलिए 42 नंबर सवाल देखिए, 42 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, वह घर नहीं जाएगा वाक्य है, मतलब वह घर नहीं जाएगा कौन सा वाक्य है बताइए तो। वह घर नहीं जाएगा, देखिए नहीं लग गया ना आपका, आपका क्या लग गया, नहीं लग गया है ना, तो नहीं लगता है ना तो निषेधवाचक हो जाता है, ठीक ना। नहीं लग गया है तो क्या हो गया निषेधवाचक, समझ गए ना। चलिए अब देखिए आपका कितना 43 नंबर सवाल देखिए, 43 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, 43 नंबर सवाल में कह रहा है देखिए 43 नंबर सवाल में कह रहा है एक गिलास पानी लाओ, ठीक ना, क्या बोल रहा है एक गिलास पानी लाओ। देखिए कि आज्ञा मतलब आज्ञा दे रहा है एक गिलास पानी लाओ, ठीक ना, ऑर्डर ऑर्डर कर रहा है तो क्या हो जाएगा आज्ञावाचक हो जाएगा, समझ गए ना। आज्ञा दे रहा है कि एक गिलास पानी लाओ तो क्या हो जाएगा आपका आज्ञावाचक हो जाएगा, ठीक ना। अब 44 नंबर सवाल देखिए, 44 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, आपको क्या चाहिए वाक्य है, देखिए आपको क्या चाहिए वाक्य है, देखिए आपको क्या चाहिए मतलब प्रश्न कर रहा है आपको क्या चाहिए, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक हो जाएगा। आपको क्या चाहिए प्रश्न कर रहा है तो प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक ना, सिंपल है, ठीक ना। अब देखिए 45 नंबर सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, देखिए आपकी यात्रा मंगलमय हो इच्छा जता रहा है, क्या इच्छा जता रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, इच्छा जता रहा है तो आपका क्या हो जाएगा इच्छावाचक हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए 46 नंबर सवाल देखिए, 46 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, अब तक वह सो गया होगा, यानी कि देखिए इसमें ना संदेह हो रहा है, क्या संदेह जता रहा है, क्या अब तक वह सो गया होगा, संदेह है कि सोया होगा या नहीं सोया होगा, संदेह है तो इसलिए क्या हो जाएगा संदेहवाचक हो जाएगा, समझ गए ना। देखिए मेरा बात को ध्यान से सुनिए, एक एक प्रश्न जो है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। देखिए अब तक वह सो गया होगा संदेह जता रहा है तो संदेहवाचक हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 47 नंबर सवाल देखिए,
47 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 47 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, देखिए पगड़ी शब्द क्या है। अब बताइए तो आप लोग, पगड़ी शब्द क्या है। देखिए पगड़ी शब्द जो है ना देशज है, एकदम देसी है। देखिए विदेश में तो पगड़ी बांधता नहीं है, इसीलिए क्या देश में मतलब अपना देश में बांधता है तो क्या हो जाएगा, देशज हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आप लोग 48 नंबर सवाल देखिए। 48 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, देखिए जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं। आप लोग बताइए, जिन शब्दों के शब्द मतलब जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं। देखिए उन्हें जो है ना रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक ना। देखिए यह सवाल जो है कि इंटर के लिए एकदम VVI है, ठीक ना। क्या है, एकदम VVI है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए क्या है, सस्या। सस्या शब्द है, बताइए सस्या शब्द क्या है। क्या पूछ रहा है, सस्या शब्द है मतलब सस्या कैसा शब्द है। देखिए आधा लगा हुआ है ना, आधा सो लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ है आप बताइए तो। देखिए आधा सो लगा हुआ है ना, आधा लगल रहता है तो क्या हम बोले थे, तत्सम बोले तो तत्सम हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखिए अब क्या हो जाएगा ना, ध्यान से देखिए। अब अगला सवाल देखिए, अग्नि का तद्भव रूप क्या है। देखिए अग्नि में देखिए आधा है, यानी कि अग्नि जो है कि तत्सम है, ठीक ना। और अग्नि का देखिए, इसको अग्नि का मतलब क्या होता है, आग होता है। और अग्नि को जो है कि हम पूरा वर्ड दे देंगे आग, ठीक ना। क्या दे दिए, पूरा दे दिए तो आग दे दिए। अग्नि का मतलब क्या हो गया, आग हो गया, तद्भव रूप, ठीक ना। तो चलिए 51 नंबर सवाल को देखिए। 51 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 51 नंबर सवाल में कह रहा है, जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं, यानी कि जब कोई शब्द जो है ना वाक्य में पिरो दिए जाते हैं, यानी कि मिला दिए जाते हैं, तब क्या कहलाते हैं बताइए तो आप लोग। देखिए तब जो है ना पद कहलाता है। देखिए जब किसी भी शब्द को ना वाक्य में मिला देते हैं ना तो उसको ना हम लोग पद बोलने लगते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब देखिए 52 नंबर सवाल देखिए। 52 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। भिक्षा शब्द क्या है, आप लोग बताइए तो भिक्षा शब्द क्या है। देखिए भिक्षा शब्द क्या है बताइए तो आप लोग। देखिए अक्षो है, इसमें अक्षो दिया हुआ है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक ना। अक्षो दिया हुआ है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, ठीक ना। अक्षो देखिए, अक्षो में सो भी मिला हुआ रहता है, ठीक ना। अक्षो में सो भी मिला हुआ रहता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। चलिए अब देखिए 53 नंबर सवाल देखिए। 53 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है, ठीक ना। देखिए इसमें ना क्या है ना, जो लगा हुआ है, जो लगा हुआ रहता है तो मिश्र वाक्य हो जाता है। देखिए जो लगा के क्या कर दिया है, दोनों वाक्य को मिला दिया गया है, ठीक ना। जो लगा के दोनों वाक्यों को मिला दिया गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए 54 नंबर सवाल को देखिए। 54 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 54 नंबर सवाल में बोल रहा है, हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराशा नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है। देखिए इसमें भी जो है ना, इसमें एकदम सिंपल दिया हुआ है, हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराशा नहीं हुआ, एकदम सिंपल दिया हुआ है। कोई और नहीं है, इसलिए नहीं है, कुछ नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा, एकदम सिंपल है इसीलिए सिंपल सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए 55 नंबर सवाल को देखिए। 55 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 55 नंबर सवाल में कह रहा है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है, ठीक ना। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। देखिए इसमें भी और नहीं है, इसलिए नहीं है, जो नहीं है, सो नहीं है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा, सिंपल है, ठीक ना। सिंपल है तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें और नहीं है, ठीक ना, इसमें इसलिए नहीं है, जो नहीं है, सो नहीं है, ठीक ना, लेकिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसीलिए सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब देखिए 56 नंबर सवाल देखिए। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यानी कि देखिए सूर्योदय हुआ और लगा दिया गया है, और लगता है तो क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है, क्योंकि और लगाता है ना दो वाक्य को ना मिला देता है, और लगाने से दो वाक्य मिल जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए 57 नंबर सवाल देखिए। 57 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 57 नंबर सवाल में कह रहा है, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बताइए ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उसको जो है ना हम लोग यौगिक कहते हैं, ठीक ना। चलिए अब 58 नंबर देखिए। 58 नंबर में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। बादल घिरे और
मयूर नाचने लगे। देखिए बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। देखिए इसमें और दिया हुआ है, और दिया हुआ तब क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है, ठीक ना। देखिए बहुत जगह ना और दिया रहने से जो है ना मिश्र वाक्य हो जाता है। अब क्यों हो जाता है हम बताते हैं आपको। देखिए सूर्योदय हुआ कुहासा जाता रहा, यानी कि देखिए इसमें क्या हुआ है ना, इसमें जो है कि वाक्य मिलता जुलता है। और इसमें देखिए बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, इसमें अलग है। इसमें देखिए इसमें मिलता हुआ है, इसमें क्या है, इसमें मिलता हुआ है, ठीक ना, इसमें मिलता हुआ है सूर्योदय कुहासा, इसमें मिलता हुआ है, पर इसमें जो है ना अलग अलग है, बादल मयूर नाचने लगे मोर, ठीक ना। इसमें इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब जो है कि इस चैप्टर में आपका एक भी सवाल नहीं है, ठीक ना। अब देखिए शब्द आपका जो है ना शब्द चैप्टर जो है ना, शब्द चैप्टर क्या आपका शब्द शब्द चैप्टर जो है ना आपका खत्म हुआ, ठीक ना। आज शब्द चैप्टर जो है कि क्लियर हो गया, ठीक ना। अगला अगला मतलब कल जो है कि हम लोग और भी मतलब नया चैप्टर लेके आएंगे। और आप लोग नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जो है कि दोस्त को शेयर करने नहीं भूलिएगा, ठीक ना। और आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।